यह वीडियो शानू फनटून्स चैनल के लिए बनाया गया है, जिसका उद्देश्य केवल शिक्षा और मनोरंजन है। इसमें दी गई जानकारी विभिन्न स्रोतों पर आधारित है और इसका वैज्ञानिक, ऐतिहासिक या तथ्यात्मक प्रमाण सत्यापित करने का प्रयास किया गया है, लेकिन इसे अंतिम सत्य न माना जाए। कृपया किसी भी जानकारी को व्यक्तिगत निर्णय के साथ स्वीकार करें। चैनल किसी भी प्रकार की गलती, त्रुटि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं है। स्वागत है आप सभी का शानू फनटून्स चैनल पर, जहां हम आपको लेकर चलते हैं अद्भुत, रोचक और रहस्यमयी तथ्यों की दुनिया में। यहां आपको मिलेंगी अनसुनी कहानियां, अज्ञात तथ्य और वो सब कुछ जो आपके ज्ञान और रोमांच को बढ़ाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें इस मजेदार सफर में। चलिए शुरू करते हैं आज का रोमांचक एपिसोड। नमस्ते दोस्तों, शानू फनटून्स में आपका स्वागत है, जहां हम इतिहास, विज्ञान और रहस्यमयी कहानियों के बारे में जानते हैं। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी पुरानी खोजों और बातों के बारे में जिन पर बहुत विवाद हैं। क्या पुराने समय में एलियंस रहते थे? क्या हमारे पूर्वज हमसे भी ज्यादा आधुनिक थे? क्या इतिहास में कुछ राज्य छुपे हैं? ये खोजें आज भी वैज्ञानिकों और जानकारों के लिए बहस का विषय हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये सफर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, मिस्र के गीजा के पिरामिड, ये अद्भुत संरचनाएं सदियों से मानवता के लिए एक रहस्य और आकर्षण का केंद्र रही हैं। ये बड़ी बड़ी इमारतें सदियों से लोगों को अपनी ओर खींचती रही हैं। हर साल लाखों पर्यटक इन पिरामिडों को देखने आते हैं और हर कोई इनकी भव्यता और रहस्य से मंत्रमुग्ध हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये बनी कैसे? इनकी निर्माण प्रक्रिया और तकनीकें आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए एक पहेली बनी हुई हैं। कैसे हजारों साल पहले बिना किसी मशीन के इतने बड़े बड़े पत्थरों को काटकर, उठाकर और इतनी सफाई से जोड़ा गया होगा? यह सोचकर ही मन में कई सवाल उठते हैं। क्या उस समय के लोग इतने कुशल थे कि उन्होंने यह सब अपने हाथों से किया? कुछ लोग कहते हैं कि यह काम एलियंस का है, कि उन्होंने ही अपनी तकनीक से इन पिरामिडों को बनाया होगा। यह विचार कई लोगों के लिए आकर्षक है, क्योंकि यह हमारे समझ से परे है। वहीं कुछ का कहना है कि पुराने मिस्र के लोग इतने होशियार थे कि उन्होंने ही ये अद्भुत काम किया होगा। उनके पास ऐसी तकनीकें और ज्ञान था जो आज भी हमें हैरान कर देता है। लेकिन सच क्या है? इसका जवाब आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया है। वैज्ञानिक और पुरातत्वविद लगातार इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। हालांकि पिरामिडों के अंदर बने कुछ चित्र हमें इस बात का इशारा जरूर देते हैं कि उनका निर्माण किसी दैवीय शक्ति की मदद से हुआ होगा। ये चित्र और हायरोग्लिफ्स हमें उस समय की धार्मिक और सांस्कृतिक धारणाओं के बारे में भी बताते हैं। पिरामिडों के निर्माण की गुत्थी आज भी अनसुलझी है और शायद यही बात उन्हें और भी रहस्यमयी बनाती है। यह रहस्य और आकर्षण ही है जो हमें बार बार इनकी ओर खींचता है। इन पिरामिडों के बारे में और जानने के लिए हमें इतिहास के पन्नों में और गहराई से झांकना होगा। शायद एक दिन हम इस रहस्य को सुलझा पाएंगे, लेकिन तब तक ये पिरामिड हमें अपनी कहानियों से मोहित करते रहेंगे। सन 1938 में बगदाद के पास खुदाई में एक अजीब चीज मिली। यह खोज एक साधारण खुदाई नहीं थी, बल्कि एक ऐसी खोज थी जिसने इतिहास और विज्ञान दोनों को हिलाकर रख दिया। मिट्टी के घड़े के अंदर लोहे की एक छड़ और तांबे की एक प्लेट मिली, जो देखने में बिल्कुल साधारण लग रही थी। लेकिन जब इसे ध्यान से देखा गया तो यह स्पष्ट हुआ कि यह कोई साधारण वस्तु नहीं थी। यह वस्तु देखने में बिल्कुल बैटरी जैसी लग रही थी। यह खोज न केवल पुरातत्वविदों के लिए बल्कि वैज्ञानिकों के लिए भी एक रहस्य बन गई। वैज्ञानिकों ने जब इसका टेस्ट किया तो वो हैरान रह गए।
यह बैटरी सचमुच काम कर रही थी। यह एक ऐसी खोज थी जिसने प्राचीन सभ्यताओं के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से बदल दिया। यह सचमुच एक बैटरी थी जो लगभग 2000 साल पुरानी थी। यह बैटरी इतनी पुरानी थी कि इसे देखकर वैज्ञानिकों को यकीन ही नहीं हुआ। अब सवाल यह है कि उस जमाने में बैटरी का क्या काम था? क्या यह बैटरी किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाई गई थी या फिर यह किसी प्राचीन तकनीक का हिस्सा थी? क्या पुराने लोग बिजली का इस्तेमाल जानते थे? यह सवाल आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के बीच बहस का विषय बना हुआ है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस बैटरी का इस्तेमाल धातुओं पर सोने की परत चढ़ाने के लिए किया जाता होगा। यह प्रक्रिया, जिसे हम आज इलेक्ट्रोप्लेटिंग के नाम से जानते हैं, शायद प्राचीन काल में भी प्रचलित थी, लेकिन यह सिर्फ एक अनुमान है। सच्चाई क्या है, यह आज भी पता नहीं चला है। इस बैटरी का असली उद्देश्य क्या था, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। बैटरी ऑफ बगदाद पुरानी सभ्यता की तकनीक का एक उदाहरण है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। यह बैटरी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि प्राचीन सभ्यताएं कितनी उन्नत थीं और उन्होंने कौन कौन सी तकनीकें विकसित की थीं। यह खोज हमें यह भी सिखाती है कि इतिहास में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हमें समझना और जानना बाकी है। अध्याय 3। बोलिविया में स्थित पूमा पंकु अपने रहस्यमयी खंडहरों के लिए जाना जाता है। यह स्थल, जो टिवानाकू सभ्यता का हिस्सा है, अपने विशाल और जटिल पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के पत्थर इतने बड़े और भारी हैं कि उन्हें देखकर आश्चर्य होता है कि प्राचीन काल में इन्हें कैसे स्थानांतरित किया गया होगा। यहाँ बहुत बड़े बड़े पत्थरों को इतनी सफाई से काटा गया है कि देखकर लगता है जैसे किसी मशीन से बनाए गए हों। इन पत्थरों की कटाई और फिटिंग इतनी सटीक है कि आज की आधुनिक तकनीक से भी इसे दोहराना मुश्किल है। पत्थरों के जोड़ों में इतनी सटीकता है कि एक ब्लेड भी उनके बीच नहीं जा सकता। इन पत्थरों को देखकर एक सवाल बार बार मन में आता है, क्या वाकई उस जमाने में बिना किसी औजार के इतनी सफाई से पत्थरों को काटना मुमकिन था? क्या प्राचीन मानवों के पास ऐसी तकनीक थी जो आज भी हमारे लिए रहस्य है, या फिर यह किसी बाहरी शक्ति का काम है? कुछ लोगों का मानना है कि यह काम एलियंस का है, जो प्राचीन काल में धरती पर आए थे और उन्होंने मानव सभ्यता को उन्नत तकनीक सिखाई। यह विचार कई लोगों के लिए आकर्षक है, लेकिन इसके पक्ष में ठोस सबूत नहीं है। तो कुछ इसे पुरानी सभ्यता की उन्नत तकनीक का सबूत मानते हैं। उनका कहना है कि टिवानाकू सभ्यता के लोग अत्यधिक कुशल इंजीनियर और वास्तुकार थे, जिन्होंने अपने समय की सीमाओं को पार करते हुए अद्वितीय निर्माण किए। लेकिन सच क्या है, यह आज भी रहस्य बना हुआ है। वैज्ञानिक और इतिहासकार इस स्थल के रहस्यों को सुलझाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई निश्चित उत्तर नहीं मिला है। इन पत्थरों को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी पहेली बिछी हुई हो, जिसे सुलझाने में वैज्ञानिक आज भी लगे हुए हैं। हर पत्थर, हर कटाई, हर जोड़ एक नई कहानी कहता है, जो हमें प्राचीन काल की अद्वितीयता और रहस्यमयता की ओर ले जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन पत्थरों की संरचना और उनकी व्यवस्था में छिपे रहस्यों को समझने से हमें प्राचीन सभ्यताओं की तकनीकी और सांस्कृतिक उन्नति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। यह स्थल हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि प्राचीन मानव कितने उन्नत और कुशल थे। पूमा पंकु के ये मेघालिथिक पत्थर प्राचीन इतिहास का एक अनसुलझा रहस्य हैं। यह स्थल हमें यह याद दिलाता है कि हमारे अतीत में कई ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें समझने के लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना होगा। पूमा पंकु का हर पत्थर, हर खंडहर हमें प्राचीन काल की महानता और उसकी रहस्यमयता की झलक दिखाता है। अध्याय 4। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कंप्यूटर उतने नए नहीं हैं जितना हम सोचते हैं? जी हां, 1901 में ग्रीस के एंटीकाइथेरा द्वीप के पास समुद्र में एक टूटे हुए जहाज से एक अद्भुत चीज मिली। यह थी एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म। यह एक ऐसा यंत्र था जो दिखने में घड़ी जैसा लगता था,
लेकिन असल में यह उससे कहीं ज्यादा झट